नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। 2020 से के बाद से जैसे कोरोना का काल आया, उसके बाद से जो बच्चों की पढ़ाई थी वह पूरी तरह से ठप हो गई थी। लिहाजा बच्चे काफ़ी परेशान हैं कैसे उनकी पढ़ाई हो और पढ़ाई के साथ कैसे वो अपना जीवन यापन करे, कैसे आगे बढ़े। लेकिन बिहार बोर्ड 12th का भी बोर्ड एग्ज़ाम चल रहा है और बोर्ड एग्ज़ाम चलने के साथ ही बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है, क्योंकि जो पढ़ाई हुई है वह ऑनलाइन मोड में हुई है। यानी कि ऑनलाइन मोड में है तो जाहिर तौर पर जो भाषा है वो अंग्रेजी ही रही होगी, बच्चों को समझने में परेशानी भी हुई होगी। लेकिन परीक्षाएं चल रही, साथ ही साथ CBSE की बात की जाए, ICSE की बात की जाए तो हर जगह पे हर बोर्ड में अंग्रेजी में ही पढ़ाई हुई होगी और ऑनलाइन मोड में ही पढ़ाई हुई होगी। ऐसे में जो बच्चों की परीक्षाएं चल रही है, बोर्ड एग्जाम चल रहा है बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का, ऐसे में काफ़ी परेशानी हो रही होगी बच्चों को। लेकिन ऐसे में हमने कुछ बच्चों से बातचीत की, साथ ही साथ पूर्व प्रिंसिपल से बातचीत की जो BED कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुके, उनसे बात की और पेरेंट्स से भी बातचीत की जो ऑनलाइन मोड में बच्चे पढ़े तो खासा नुकसान हुआ या फिर खासा अच्छा हुआ। क्या कुछ कहना है पेरेंट्स का, शिक्षिका का और बच्चों का, आए आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। आप लोग यहाँ एग्जाम देने के लिए पहुँचे हैं, ऑनलाइन स्टडी की है, कितना कारगर रहा? अभी तो कुछ नहीं रहा था, हमको मालूम नहीं है ऐसे एग्जाम ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन कोई बच्चा कर रहा है कि हम मेरे पास नहीं आया इसलिए नहीं किया। तो क्या क्या समस्या आई ऑनलाइन एग्जाम में? बहुत समस्या, लेकिन उसका टाइम नहीं मिलता। टाइम भी देना पड़ता है और घर में भी कुछ काम करना पड़ता है, पढ़ाई भी करना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है ना, इसलिए बस। अच्छा, स्कूल से शिक्षक सही से पढ़ाते थे जब ऑनलाइन पढ़ाई करते थे आप लोग, तो कैसे पढ़ाई होती थी आप लोग? वो तो पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ाई करवे करता है, लेकिन बढ़िया से पढ़ाता है, लेकिन उतना समय देता होगा बच्चा तभी ना। ऐसे टीचर होता है, टीचर पढ़ाने वाला होता है, पढ़ाई भी करता है, लेकिन बच्चा भी उतना ध्यान देता है, लेकिन कम। यानी कि ऑनलाइन स्टडी कहीं ना कहीं नुकसानदायक बहुत। एग्जाम सर बहुत खराब गया। हार्ड क्वेश्चन था, बाथरूम कुछ होना साफ है, टॉयलेट करने जाना पड़ता है सीधे उधर। आप लोगों ने एग्जाम की तैयारी की ऑनलाइन मोड में, तो कितना कारगर आपके एग्जाम? देखिए ऑनलाइन तो तैयारी नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए ऑनलाइन वही घर पे तैयारी कर रहे थे। जो हो रहा था ना, तो घर पर ही हो रहा था तैयारी। कितने नंबर का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया? 60-65 नंबर का सॉल्व किया है, सही। हाँ, मास्टर साला सबको, मास्टर है ना जो बैठा हुआ रहता है, बस घूमता नहीं है, मतलब उधर चीट चल रहा है, मास्टर बैठा हुआ है। परीक्षा नहीं हुई ना, परीक्षा हुई पर उतना खास नहीं किया। हार्ड क्वेश्चन देगा, समझिए आप बात को, हार्ड क्वेश्चन देगा और पढ़ाई नहीं करेगा। ऑफलाइन क्लास कराता था ना, तब ना बनता। ऑफलाइन क्लास करावे नहीं किया। परीक्षा की तैयारी की, कितना कारगर रहा आपको ऑनलाइन में? क्या पढ़ाई होगा, जो ऑफलाइन में होता है वो ऑनलाइन में कहाँ होगा। अपना वही घर में तैयारी किए हैं बैठ के। आओ क्या परेशानियाँ आ रही थी, क्योंकि ऑनलाइन में तो इंग्लिश लैंग्वेज ही होगा। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं, कभी इतना प्रचार देते हैं, अपने बारे में बड़ाई भी बहुत करते हैं। और मैंने कि जो वहाँ पर पढ़े थे वहाँ पर एको को नहीं लड़ा इसमें, और जो सर दिए थे वो भी नहीं लड़ा, कुछ नहीं लड़ा। आज बहुत ज़्यादा भी हार्ड भी क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव सब बाहर भी हुआ, उसका भी गलत आंसर दिया ऑफलाइन, उसके भरोसे हम लोग टिक मार दिए। अब देखिए क्या होता है। अच्छा, लैंग्वेज का भी दिक्कत हुआ एग्जाम ऑनलाइन तैयारी की आपने, भाषा का इंग्लिश भाषा में दिक्कत हो, उसके लिए भी? जैसे हम लोग हिंदी मीडियम के, तो इंग्लिश में तो दिक्कत हो जरूरी नहीं है कि होएगा, होबे किया, क्या कर सकते हैं। वही जो कुछ बात समझते थे इंग्लिश में, कुछ बात नहीं समझते थे, और कोई बात नहीं। एग्जाम कैसे कितने नंबर आ सकते हैं? जैसे प्रैक्टिकल में 25-26 दे सकते हैं, और इसमें मानिए तो 25-26 को ऑब्जेक्टिव सही होगा, और 10 नंबर के हम लॉग बनाए हैं, और 12 नंबर के शॉर्ट बनाए हैं, बस। ऑनलाइन स्टडी को लेकर आजकल लगातार बातें चल रही है, 12th के बोर्ड एग्जाम्स भी हो रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है एक अभिभावक होने के नाते कि ऑनलाइन स्टडी बच्चों के लिए कितना सही है? ये बिल्कुल सही बात है कि आज का जो सिनेरियो है, कोविड का जो फैला हुआ है, जिस तरह से इस स्थिति में हमें सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी स्थिति में ऑनलाइन तो बिल्कुल एक वरदान के रूप में ही सामने आया है। अगर ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं होती तो बच्चे पिछले 2 साल से क्या करते आप सोच सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ऑनलाइन स्टडी का बैड इफ़ेक्ट भी है। जैसे बच्चे ऑनलाइन स्टडी करते हैं स्विच ऑफ करके, और तरह तरह से उनको अभी पता भी हो गया किस तरह से बंक किया जाए क्लास में। ऑनलाइन स्टडी चल रहा है तो वो गेम खेलते हैं। ये ऐसा कई बार सुनने में भी आया है, देखने में भी आया है। दूसरा बात है, ऑनलाइन स्टडीज़ में बच्चों को सुनाई देने में, समझने में
काफ़ी कठिनाई होती है। ये बिल्कुल भी जो फिज़िकल क्लास, जो नॉर्मल क्लास होते हैं, उसका मुकाबला तो नहीं कर सकता है, बट आज की स्थिति में इसका कोई विकल्प भी नहीं है। तो बस ये है कि इसमें कुछ अमेंडमेंट हो, कुछ सुधार हो, हमारे जो बच्चों को इंटरनेट की सुविधा है, वो सुविधा जो हमारे राज्य में है वो अच्छे स्पीड में हो, नॉन इंटरप्टेड हो, और टीचर्स को भी चाहिए कि वो लाउड और इस तरह से बोले कि हर बच्चे समझ सकें। मैं जानती हूँ ये बिल्कुल नामुमकिन तो नहीं है, बट बहुत मुश्किल है, बट इसमें इस ओर प्रयास करना बहुत ज़रूरी है। एक और सवाल ये है कि ऑनलाइन स्टडी होती है तो जो डाउट्स होते बच्चों के क्लियर नहीं हो पाते हैं। ऐसे में अभी 12th का बिहार बोर्ड का एग्जाम भी चल रहा है, तो बच्चों का भी परेशानी आ रही है। क्या लगता है, मतलब कि ऑफलाइन स्टडी ज़्यादा सही है? क्योंकि कोविड के टाइम भी तो ऑनलाइन में पढ़ाई हो रहा था, बहुत कुछ ठीक नहीं, बोर्ड एग्जाम्स भी हैं। ये बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन आप ही बताइए कि कोविड की स्थिति में अगर हम बच्चों को स्कूल भेजना प्रारंभ कर दें, नॉर्मल क्लासेस होने लगे, तो कोविड को फैलने का बहुत खतरा है। और 12 साल की उम्र के नीचे के बच्चों को वैक्सीनेशन भी नहीं आया है, तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है हम सभी प्रशासन के सामने, हम सभी टीचर्स, गार्जियन के सामने। क्या किया जा सकता है इसमें सुधार के रूप में? यही हो सकता है कि टेक्निकली हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा अनइंटरप्टेड सुविधा दें बच्चों को, टीचर्स को, ताकि बच्चे भी सुन समझ सकें और टीचर्स को भी ये संतुष्टि हो कि उनका पढ़ाया हुआ काम आए। और एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है कि आज से 5 साल 10 साल बाद जब बच्चे अभी जो सिनेरियो में पढ़ रहे हैं, लोग ज़रूर कहेंगे ये कोविड बैच है, क्योंकि ये तो आप सभी जान रहे हैं कि सुनने और समझने में काफ़ी परेशानी हो रही है। इसकी तुलना आप जो नॉर्मल स्टडीज़ जो क्लासेस में होती है उसकी तुलना आप इससे नहीं कर सकते हैं। कोविड की वजह से पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, लेकिन क्या लगता है आपको ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? क्योंकि लैंग्वेज का बैरियर भी, तमाम तरह की परेशानी होती है। देखिए, हर चीज़ का पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। पहले यदि पॉजिटिव पे हम बात करें तो ऑनलाइन जो है वो अभी समय की डिमांड थी। कोविड में कोई पेरेंट्स न बच्चों को बाहर भेजना चाहेंगे, न स्कूल प्रशासन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहेगा कि बच्चे सेफ रहें। तो ऑनलाइन क्लासेस का एक तो पहला बेनिफिट है कि क्लास का लिमिटेशन नहीं रह जाता, 40 या 60 बच्चे नहीं, जितना कोई लिंक डाल दिए वो लोग देख सकते हैं। फिर बच्चों को स्कूल पहुंचना, टीचर को स्कूल पहुंचना, तो टाइमिंग एंड ट्रैफिक इसका भी बचाव हो जाता है। फिर इन लोग को कुछ रिटन मटेरियल्स भी ऑनलाइन के इसमें मिल जाता है। तो कुछ पॉइंट्स हैं ऐसे कि जिनसे ये समय के डिमांड के मुताबिक किया गया, लेकिन एक्चुअल उसका जब रिज़ल्ट दिखाई देता है तो वो बहुत पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चों का रियल एजुकेशन जो है वो 2-3 साल पीछे चला गया। हम 2 एंगल पे आपको बताना चाहेंगे, पहले बच्चों का एंगल बताएंगे, फिर टीचर का एंगल बताएंगे। तो बच्चों का एंगल यदि हम बताएं तो जो वो लोग स्कूल जाते थे तो उनका एक रूटीन लाइफ था, खाना पीना, जाना, टाइम से सब चीज़ करना, तो उसके वजह से उनकी फिज़िकल भी उनका ठीक रहता था, मेंटल भी ठीक रहता था, इमोशनल फ्रंट भी उनका ठीक रहता था। एक रूटीन से काम करते थे, रूटीन से पढ़ते थे। अब घर में ऑनलाइन पढ़ना है तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग ऑफ़ कर देते हैं, कैमरा और माइक ऑफ़ किए रहते हैं, तो उस बीच बच्चे इधर उधर भी हो जा सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन की दुनिया, इंटरनेट की दुनिया इतनी है कि जितना फ़ायदा नहीं है उसमें नुकसान भी बहुत सारा है, तो बहुत दूसरे एंगल्स में बच्चे घुस जा सकते हैं। उसके बाद का एंगल क्या है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें उन्हें ब्लैक बोर्ड वर्क होता है, प्रैक्टिकल वर्क होता है, उसमें तो बिल्कुल ही बच्चे छूट गए हैं। और जैसे ये पढ़ाई होती है तो लोग एकदम पैसिव लिसनर के सदा हो गए, चुपचाप बैठे रहते हैं। और इसमें खाली उनको ही नहीं बैठना, उनके पेरेंट्स को भी बगल में बैठना, तभी वो वहाँ पे बैठेंगे, तो पेरेंट्स का भी हो जाता है। जो लोअर तबका है, एक तो हर एक फैमिली में लैपटॉप का एक खर्चा बढ़ गया, एक आप ऑनलाइन कनेक्टिविटी का हिसाब कीजिए, और रूरल बेल्ट जो है या फिर जो एक लोअर तबका है हमारा, वहाँ ऑनलाइन कनेक्टिविटी की कमी है। फिर यदि 2 या 3 बच्चे हैं तो उतना सारा डिवाइस होना चाहिए, उतने सारे कमरे होने चाहिए, जो पॉसिबल नहीं। एक्चुअली जो ये पढ़ाई क्लास ऑनलाइन हो रही है तो वो टीचर इसमें बोलते जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स उतना समझ नहीं पाते हैं, मोनोलॉग ज़्यादा हो जाता है, इंटरैक्टिव नहीं हो जाता है। और अब यदि हम टीचर का एंगल लें तो बहुत सारे टीचर ऐसे नहीं हैं जो टेक्नोक्रेट थे, जो टेक्नोलॉजी से जिनको वास्ता रहा है,
जो जिनको रहा है वो लोग अच्छे से इस क्लास को हैंडल कर ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो टेक्नोक्रेट्स नहीं हैं, लैपटॉप हैंडल पहले नहीं किए हुए हैं, उनको बहुत दिक्कत आई है। तो ऑनलाइन क्लासेस बेसिकली ट्रायल एंड एरर मेथड पे चला गया है। कुछ कर रहे हैं और वही कुछ बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है। और यदि हम टेक्निकल बात कहें तो ऑनलाइन जो एजुकेशन होता है उसको हम मिला सकते हैं डिस्टेंस एजुकेशन से। तो ये एक अलग तरीका ही, विधा ही अलग है, उसमें पढ़ाने का तरीका अलग होता है। रिटन मटेरियल जो होता है वो अलग अलग ब्लॉक्स में करके लिखा जाता है। उसके क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं उसको भी अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। तो अब नया टीचर को अचानक से आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, एक नए विधा से आप पढ़ाइए जिस पे उनको कोई ट्रेनिंग नहीं है, पहले से कोई उनको जानकारी नहीं है क्या करना है। तो बेसिकली ट्रायल एंड एरर टाइप से ये होता चला जा रहा है। तो आने वाले वक्त में मैम जब स्कूल खुलेंगे तो बच्चों को क्या कुछ परेशानियाँ फिर से फिजिकली बच्चे अपने जो लेवल थे, क्लास के लेवल से कम 1 से 2 साल पीछे ज़रूर चले जाएंगे। पढ़ाई का लेवल उनका ख़त्म हो जाएगा और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, एक बीच में ये लोग एक जो गैप आ गया ना, तो कोई भी चीज़ यदि आप प्रैक्टिस से अलग हटते हैं तो आप भूलते चले जाते हैं। चाहे नॉलेज है, चाहे स्किल बेस्ड वर्क है, तो वो आप भूलते चले जाते हैं। तो ये बच्चों के साथ तो नुकसान होगा ही, लेकिन कोविड एक ऐसी चीज़ आ गई थी कि जिससे बचने के लिए उन्हें मरता क्या न करता वाली स्थिति थी, तो वो करना पड़ा है। लेकिन हाँ, अब इसके बाद टीचर्स को भी मेहनत ज़्यादा करनी है और बच्चों को भी करनी है, उनके पेरेंट्स को भी करनी है। तो आपने सुना, जो बच्चे हैं साफ तौर पे बताना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन मोड में हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकी, लिहाजा हम काफ़ी परेशान हैं। और जो एग्ज़ाम देने के लिए बच्चे पहुँचे हैं उनकी बातों से जाहिर तौर पे आप समझ सकते हैं कि जो बच्चे हैं काफ़ी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई ठीक से हुई नहीं है। हालांकि गुंजाइश है कि बच्चों ने जिस तरीके से सवालों को सॉल्व किया होगा, जैसे कि बच्चों को कहना है कि बच्चे पास तो ज़रूर हो जाएंगे, लेकिन आने वाले वक्त में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे उन्हें परेशानी हो सकती है आने वाले वक्त में जब आगे की पढ़ाई वो करते हैं। लेकिन शिक्षिका जो पूर्व प्रिंसिपल से हमने बातचीत की, बीएड कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल से, उन्होंने बताया कि ऐसे में जो बच्चे हैं, एक बार फिर से अगर स्कूल खुलता है तो बच्चे कहीं ना कहीं 2 साल पीछे चले जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड में बेसिक पढ़ाई होती नहीं है, और अगर पढ़ाई होती भी है तो एडवांस मोड में होती है। तो ऑनलाइन मोड में बच्चे सही से पढ़ नहीं पाएंगे और जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ को समझने की, उससे परेशानी हो सकती है। साथ ही साथ पेरेंट्स ने बताया कि समय की मांग है कि ऑनलाइन पढ़ाई करें, लेकिन ऑनलाइन पर डिपेंड हो जाए यह भी जाहिर तौर पर सही नहीं है। ऐसे में जब बच्चों को सेल्फ स्टडी भी करनी चाहिए, और जैसे स्कूल खुलता है बच्चों को परेशानी तो होगी, लेकिन क्या किया जाए, कोविड का समय था, ऐसे में ऑनलाइन मोड बच्चों के लिए वरदान साबित हुआ। यानी कि जो अच्छा होता है वही बुरा होता है। ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करना बच्चों के लिए अच्छा हुआ तो बुरा भी हुआ। पेरेंट्स ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, बीएड कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। आपने देखने वाली बात होगी बच्चों की पढ़ाई कैसे सही होती, क्योंकि एक बार फिर से स्कूल कॉलेज खुलेंगे जब थर्ड फेज खत्म होता है। तो आप इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे, हमारे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहें NBC 24 न्यूज़।